Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start 9.4 exercise of NCERT book, class 11th. In this exercise, sum of n terms of special series. And before this exercise and before this video also, already discussed about arithmetic progressions, general terms and some of the arithmetic progressions as well as geometrical progressions. But now in this exercise, combination of arithmetic progression and geometrical progressions also, this is called special series. So इस क्वेश्चन में हमें अपनी स्पेशल सीरीज को रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो किस प्रोग्रेशंस, किस सीक्वेंस से बिलोंग कर रही है। उसके लिए कुछ हमको अपने एक ऑपरेटर, लाइक यहाँ पर ऑपरेटर का सबसे मेन रोल होगा, सारी चीज़ें यहाँ सबमिशन में रहेंगी, तो सबमिशन के लिए हम लोग सिग्मा का यूज़ करते हैं, ओके। बट कुछ सीरीज को डिस्कस करने के बाद ही उस सबमिशन का यूज़ हमारे पास आता है। लाइक फर्स्ट पॉइंट, टेक एनी नंबर 1 plus 2 plus 3 plus 4 dash 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 to n terms, dash dash to n terms। अब इस सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 dash 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 to n terms कहीं भी जा सकता है। बट अब इस n terms को अगर हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4, तो इनके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस में हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस कंडीशन पे अगर इसका हम समीशन बनाते हैं Sn इज इक्वल टू, सो Sn इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग इस चीज को लिख भी सकते हैं n अपॉन n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। कैसे? बिफोर दिस एक्सरसाइज sum of the nth term is equal to the relation between last term and first term. So n by 2 in a bracket a plus l. So here first term is 1, तो हमने 1 की जगह इसका यूज कर दिया, and last term and so on up to n terms। तो लास्ट टर्म हमारे लिए कहीं ना कहीं n का रोल अदा कर रहा है, तो इसलिए हम इस l की जगह n को पुट कर दिया। So Sn is equal to n by 2 n plus 1। किस कंडीशन पे? जब हमारा पैटर्न इस फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो उस कंडीशन पे हम लोग डायरेक्टली स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n n प्लस 1 बाई 2, ठीक। बट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे कि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो जाता था, नंबर ऑफ टर्म पूछता था, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल देते थे। लेकिन हियर हमारे पास जो स्पेशल सीरीज है उसकी प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से डायरेक्टली फॉर्मूले पे फोकस हम आपके साथ कर रहे हैं, अदरवाइज इसका डायरेक्शन कराया जा सकता था। सिमिलरली सेकंड सीरीज बनाते हैं हम लोग। अब इसमें कंडीशन क्या बनी, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीजें क्या 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है, तो एक कंडीशन में क्या बन गई, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अब हमने सीक्वेंस में क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डैश 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 टू n स्क्वायर टर्म्स। क्लियर? अब अगर इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, 2n square terms means sum of the square of first natural numbers, sum of the square of first natural numbers 2n। क्या हो रहा है कि 1 2 3 का फॉर्म जा रहा है बट उसके ऊपर क्या लग जा रहा है, स्क्वायर। तो हम स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो sum of the nth term of first square of natural numbers Sn is equal to
n plus 1 2n plus 1 by 6। ओके, इस फॉर्मूले का यूज बेसिकली हर जगह होगा, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड मिसलेनियस सीरीज आल्सो। ठीक है, तो इस पे फोकस करिए। ये तो बहुत कॉमन था, एक दो क्वेश्चन इसका आपने किया भी होगा। बट अगर इस कंडीशन पे हमारे पास आता है तो एक तरह से हम ज्योमेट्रिक का फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स टू nth टर्म Sn is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6। एंड लास्टली थर्ड सीक्वेंस में आते हैं। थर्ड सीक्वेंस में क्या है, इसी तरह हम इसके ले लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब डैश 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 टू n क्यूब टर्म्स, n क्यूब टर्म्स। अब यहाँ की भी कंडीशन बन जाएगी डायरेक्टली। अब इसको हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, देन Sn is equal to n plus 1 by 2 होल स्क्वायर, ये कंडीशन बन जाती है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर n plus 1 का स्क्वायर बाय 2 टू द 4। और जनरली बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा n plus 1 होल स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो एक तरह से कॉमन फॉर्म यही है n स्क्वायर n plus 1 स्क्वायर अपॉन 4, अदरवाइज n plus 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक स्पेशल सीरीज के फॉर्म में आते हैं, जो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब इस बिहाफ पे यहाँ पर कहीं पे भी हम लोग का सिग्मा का रोल नहीं हुआ। किसका रोल नहीं हुआ, सिग्मा का। तो एक क्वेश्चंस की हेल्प लेते हैं। According to 9.4 exercise, okay, take any one example in this question. Find the sum of n natural numbers like sequence is this। तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमने सपोज कर लिया लाइक let us write like Sn is equal to 5 plus 11 plus 19 plus 29 dash 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 up to an minus 1 plus an। we can write ना, एक तरीके से अब इस स्पेशल सीरीज में 5 11 19 29 11 5 का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, 6 19 11 के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, 8 29 19 के डिफरेंसेस 10। तो कहीं से भी हमें ये सीक्वेंस जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि दिस इज एपी फॉर्म और एंड जीपी। सो और वी कैन राइट अगेन इसी सीक्वेंस को क्या कर देते हैं Sn को क्या करते हैं कि ये जो सीक्वेंस हम इसको एक स्टेप बिफोर लिख देते हैं, क्योंकि हमारा अप टू n टर्म्स तक तो है ही, तो अप टू n टर्म्स के लिए हम इसको प्रोसीड कर देते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो हम इसी सीक्वेंस को पैरेलली 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस डैश 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 an है, तो क्या हो जाएगा an माइनस 2 प्लस an माइनस 1। और जब इस चीज को हम लोग फाइनली आगे प्रोसीड करेंगे तो ये an यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, 9.4 में क्वेश्चन दिया भी हुआ है ना, इसको हम लोग उसी तरह प्रोसीड कर भी सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से भी क्या बेनिफिट हो रहा है,
on subtraction, on subtraction जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे SN कैंसिल होके 0 एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो 5 फर्स्ट फॉर्म में है तो मेंशन कर लिया जाए 5 प्लस इन द ब्रैकेट 11 minus 5, 11 minus 5 is 6, 19 minus 11, 19 minus 11 means 8, 29 minus 19, 10 plus dash 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 and so on। अब इस कंडीशन में जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कंफर्म है कि हमारा टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास n minus 1, क्लोज द ब्रैकेट। एंड इन द सेकंड इक्वेशन लास्ट टर्म में क्या है an, क्योंकि ये इसको माइनस कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा, बट लास्ट में हमारे पास क्या चलता रहेगा ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस an चलता रहेगा। अंडरस्टूड। अब बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास समीशन की जगह हट करके जनरल टर्म्स आ गए, और जनरल टर्म्स को हम लोग ले करके 9.1 एक्सरसाइज, रिमेंबर 9.1 एक्सरसाइज, तो 9.1 में क्या होता था कि जनरल टर्म्स दिया रहता था जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज। तो अब यहाँ पर हमारी वही कंडीशन बनेगी, तो माइनस an को हम ट्रांसफर करके an इज इक्वल टू 5 सेपरेटली रहे लीजिए एंड प्लस 6 8 10 डैश 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 n माइनस 1 टर्म्स, ये हमारे लिए क्या बन गया जस्ट लाइक AP सीरीज। फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस 8 minus 6 means 2, तो अप्लाई द समेशन ऑफ या सम ऑफ द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी n by 2, n by 2, व्हाट इज n minus 1 by 2 and 2a plus n minus 1 into d, so 2a means 6 plus n minus 1, so here n क्या है n minus 1, then minus 1 n minus 1 into d, 8 minus 6 means 2, okay, and lastly minus an को हमने सब्ट्रैक्ट कर ही दिया, an को ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम, ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। So 5 plus n minus 1 upon 2 in the curly brackets, 2 6 are 12 plus minus 1 minus 2, open the bracket, multiply by 2 plus 2n, so minus 2 into 2 means minus 4, minus 4, close the bracket, okay, and lastly हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी 5 plus in the big bracket n minus 1 and 12 minus 4 means 8, so 2n plus 8 upon 2 in the bracket, okay, so lastly 6 n 5 n plus 1 and n plus 2, and lastly okay, so this is an, okay, an is equal to simply 5 plus in the big bracket n minus 1, so firstly taking the common n minus 1 सेव करने दीजिए and 2 common, so n plus 4 upon 2, 2 to cancel out, 2 to cancel out, so 5 plus solve in the bracket, solve in the bracket n square plus 4n minus n minus 4, lastly 5 plus n square plus 3n and minus 4, arrange in ascending order, n square plus 3n, 5 minus 4 means plus 1,
दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ दिस कंडीशन। तो उस प्रोग्रेशन स्पेशल सीरीज जो हमने फाइंड आउट किया, तो a n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस k फाइंड आउट होगा। a n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस k। ओके, ओके, नाउ दिस इज द जनरल टर्म्स we obtained from the special series n square plus 3n plus 1, and now इसका हमको समीशन फाइंड करना है। तो here summation means Sn। ओके, सो Sn इज इक्वल टू, जब इसका हम समीशन लेंगे इन सारे टर्म्स का समीशन लेंगे तो हम एक टाइटल अपना यूज कर लेते हैं सिग्मा। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n। तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n। ये बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग कराएगा? दिस इज an, लाइक ak को कर देते हैं क्योंकि हमने k इज इक्वल टू 1 लिया। k इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कहां से स्टार्ट की? अप टू n तक के लिए के हमने तो ak रिप्रेजेंट कर दिया। अब फाइनली ak किसको बिलोंग करे? इसको बिलोंग करे। जब n है तो n को बिलोंग करेगा, ak होगा तो ak को बिलोंग कर जाएगा। तो वी कैन राइट अगेन सिग्मा इज समीशन k इज इक्वल टू 1 to n दिस प्रोग्रेशंस, लाइक ak बिलोंग करेगा, सो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ठीक, अब ये चीजों, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारे पास अप टू n तक है, अप टू n तक है। तो हम डायरेक्टली चाहें तो इसकी वैल्यू को n के ही फॉर्म में रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग n के ही फॉर्म में रख सकते हैं सिंपली, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। जब n की वैल्यू आएगी तो उसी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं r, ऐसे लिखा सकते हैं r सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n वेयर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसके जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम रेस्पेक्टिवली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ के बाद सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n दिस n स्क्वायर लाइक k स्क्वायर, n स्क्वायर लाइक k स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ पर कंडीशन कर देंगे n स्क्वायर, ओके, अगेन प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n अप टू सिंपली n प्लस 1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे नंबर ही नहीं आएगा। बट अब यहाँ पर हम लोग ने स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ द n टर्म्स, एंड यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट निकल जाएगा, बट k इज इक्वल टू 1 से n तक तो जाएगा ही जाएगा ना। तो हम इसको कैसे पुट कर देंगे? अगेन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर। n स्क्वायर आपके पास क्या हो गई? स्पेशल सीरीज की कंडीशन में सेकंड नंबर आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n के लिए आपने जो कंडीशन पढ़ी थी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? n प्लस 1 to n प्लस 1 बाय 6 डायरेक्टली प्लस 3 सिग्मा n k इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा n का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स n तक है, अप टू n तक है। केस नंबर फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 अप टू n। उसके लिए कंडीशन क्या पड़ी थी आपने? n प्लस 1 बाई 2, 3 मल्टीपल में चला जाएगा, n प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, तो समीशन कहीं पर जाके रुकेगा ना, 1 2 3 4 5 6 1 1 करके तो आएगा ना, तो 1 1 करके कहीं पर भी आएगा, अप टू n तक तो आएगा, अप टू n तक। अब ये हम लोग का एक लास्ट स्टेज था, अपने सीक्वेंस का ये लास्ट स्टेज था। ठीक, फाइनली इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 2 का एलसीएम 3 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 n प्लस 1 2n प्लस 1, ओके, एंड 2 3 6 3 डिवाइडेड बाय, ओके, सो डायरेक्टली एलसीएम लिया जाए
2 और 6 कैल्शियम 3, तो 3 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, 6 into 2 करते हैं, ओके, 6 6 कैंसिल, तो 2n plus 1 2n plus 1, 2 2 कैंसिल, 6 3 18 and n plus 1, and lastly 6 2 12 and ओके, इसमें कुछ मिनिमम कॉमन, उसमें मिनिमम कॉमन ले लीजिए, n 6 2 6 3 and 2, सो मिनिमम कॉमन तो बन ही सकता है आपके पास, सो मिनिमम कॉमन आप क्या ले लीजिए 2n, जैसे 2n कॉमन लेंगे आपके पास बैलेंस हो जाएगा n plus 1 in a bracket 2n plus 1 another bracket plus 2 9 18 n plus 1 and lastly 2 6 12 upon 6 into 2 2 कैंसिल आउट, और इसको इजी फॉर्म में लिखना हो डायरेक्टली कर सकते हैं, 6 यहाँ से रहने दीजिए, इस 2 टर्म में हमारे पास क्या है 9n plus 1 9n plus 1, एंड नाउ रेस्पेक्टिवली क्या करते हैं कि हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, जैसे ओपन करेंगे तो हमारा आंसर सिंपली मैच कर जाएगा, अदरवाइज हम कॉमन ले सकते हैं 3n 2n, जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में n plus 2 in a bracket n plus 4 टोटल अपॉन 3, इसमें कोई टफ टास्क नहीं है, बट ये n plus 1 2n इन सब करेंगे, स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, फैक्टराइजेशन होगा, स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक में जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो n plus 2 n plus 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इस तरीके से स्पेशल सीरीज में हमारे पास ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें हम लोग ने अपने सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश किया, और रिकॉग्नाइज के बाद हमारे पास जो 3 फॉर्मूले थे उन 3 फॉर्मूले की कंडीशन से ही फॉर्मूला लगा, तीनों फॉर्मूले में सबसे मेन फॉर्मूला n plus 1 by 2 n plus 1 2n plus 1 by 6 and last n plus 1 upon 2 whole square, ओके, तो हम लोग ने इसका यूज किया और इसका यूज किया, जहां पर हमारे पास क्यूबिक आ जाएगा सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, उस कंडीशन पे हमारी सीक्वेंसेस यहाँ लग जाएगी, ओके, तो इस तरीके से 9.4 एक्सरसाइज में ओनली 5-6 क्वेश्चन इज देयर, ओके, सो अप्लाई दीज केसेस एंड find the progression of this exercise firstly, okay children, in the next video any doubts any query then solve it, okay, thank you so much.